आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कपिल शर्मा साहब के बारे में। कपिल शर्मा को कौन नहीं जानता? पिछले 12 साल से 12-13 साल हो गए। कपिल शर्मा ने अपना जो एक मुकाम बनाया है, वो मुकाम शायद ही कोई बना पाए। हालाँकि मैं यह नहीं मानता और बहुत लोग इस बात को नहीं मानते कि कपिल शर्मा जो स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू हुए थे और आज जो जिस तरह की कॉमेडीज़ करते हैं, तो अकेले कपिल शर्मा का दम नहीं है उस तरह के काम को करने में। लेकिन कुछ होता है कि जब एक आदमी के पास टैलेंट भी होता है और सितारे भी उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, उसके बाद सब कुछ फिर धीरे-धीरे करके हो जाता है। और कपिल शर्मा तो अब इतने बड़े ब्रांड हो चुके हैं कि हर कोई बड़ा कलाकार, हर कोई राजनेता उनके शो में आना चाहता है। वेल एक जो विवाद है जो कपिल शर्मा से जुड़ा हुआ है, अक्सर आप आजकल सुनते होंगे, देखते होंगे, मुकेश खन्ना साहब इन सब चीज़ों में सक्रिय बहुत ज़्यादा हो रखे हैं कि वो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। अब वो कितना सही कहते हैं, कितना गलत कहते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन मुकेश खन्ना हर किसी के बारे में बात करते हैं और उनकी राय कभी भी अच्छी नहीं होती है, तारीफ वो नहीं करते हैं किसी की भी। और इसी कड़ी में कपिल शर्मा का भी उन्होंने जिक्र किया है। मुकेश खन्ना बताते हैं कि कपिल शर्मा एक बार 10 मिनट तक मेरे पास बैठे रहे, लेकिन मुझे पूरी तरह से अनदेखा किया। मुकेश खन्ना ने इस कॉमेडियन कपिल शर्मा पर यह आरोप लगाया था कि कोई शिष्टाचार नहीं है कपिल शर्मा में, और उनके जो शोज़ होते हैं बड़े ही अश्लील होते हैं, उनमें ग्रे कॉमेडी होती है। तो मुकेश खन्ना जो कि टीवी सीरीज़ महाभारत, जो कि मैं बता दूं आपको, उसमें उन्होंने भीष्म पितामह का रोल निभाया था। बड़े ही प्रतिष्ठित किरदार भीष्म पितामह, उनको निभाने के लिए मुकेश खन्ना प्रसिद्ध हैं। और लोगों के मन में जो इमेज है भीष्म पितामह की, वो मुकेश खन्ना से अलग कभी नहीं जाती है। हालांकि उसके बाद में एकता कपूर का भी महाभारत आया, लेकिन वो बात नहीं थी। तो मुकेश खन्ना साहब ने कपिल शर्मा के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी एक बार। और ये एक अलग बात है कि वो जितने भी टीवी चैनल्स में जाते हैं, वहाँ कपिल शर्मा की बात ज़रूर करते हैं। तो खन्ना ने अभी हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान भी यही बात कही कि एक अवार्ड फंक्शन के दौरान कपिल शर्मा करीब 10 मिनट तक उनके पास बैठे रहे, लेकिन कपिल शर्मा ने उनको हेलो तक नहीं कहा और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई तवज्जो दी। मुकेश खन्ना ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने कपिल शर्मा के लोकप्रिय लोकप्रिय कॉमेडी शो के अंदर कभी भी उन्होंने शिरकत नहीं की। उन्होंने उस शो से अपनी दूरी बढ़ाई और शामिल ना होने का फैसला लिया, और सदा उन्होंने इस शो पर जाने से इनकार ही किया। मुकेश खन्ना ने बताया कि उन्हें शो के निर्माताओं की ओर से इस वजह से कभी भी संपर्क किया ही नहीं गया। और मुकेश खन्ना आगे बोलते हैं कि अगर मुकेश खन्ना यानी मुझसे कभी संपर्क किया भी जाता, तो मैं फौरन इस शो में जाने से इनकार कर देता, क्योंकि मुकेश खन्ना इस तरह के शोज़ को अश्लील मानते हैं। मुकेश खन्ना ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कपिल शर्मा की समस्या क्या थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी भी संपर्क नहीं किया। उन्होंने कपिल शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह अहंकार और शर्म हो सकती है। या तो कपिल शर्मा बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं या वो शर्मसार हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि लोगों ने इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा की है। खन्ना ने यह भी कहा कि उन्होंने कपिल शर्मा शो में शामिल होने का निमंत्रण क्यों ठुकराया। शायद उन्हें निमंत्रण मिला भी होगा, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है निजी टीवी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, सॉरी।
उनके अनुसार उनके सहयोगी गुफी पेंटल ने, मरहूम गुफी पेंटल ने उन्हें बताया था कि रामायण की स्टार कास्ट को शो पर बुलाया जा रहा है और यह मान लिया गया है कि महाभारत की कास्ट को भी आमंत्रित किया जाएगा। और आपने देखा कि कपिल शर्मा शो पर महाभारत की पूरी स्टार कास्ट को आमंत्रित किया भी गया था, तो विवक्षित रूप से मुकेश खन्ना को भी इनविटेशन था। हालांकि मुकेश खन्ना ने पहले से ही इस शो यानी कपिल शर्मा शो की जो मटेरियल है, जो उसका कंटेंट है, उसको लेकर के अपनी आपत्तियां जाहिर कर दी थी। उन्हें लगा कि शो अश्लीलता और बिलो द बेल्ट बकवास जो होती है उस पर पूरी तरह से निर्भर करता है। मुकेश खन्ना ने गुफी पेंटल को समझाते हुए कहा कि भले ही लोग हंसते हैं, मैं मानता हूँ हंसते हैं, लेकिन मुझे उनकी हंसी में किसी भी तरह की कोई शालीनता नज़र नहीं आती। वहाँ कॉमेडी के नाम पर सिर्फ भोंडापन और जो अश्लीलता है और जो गंदी बातों के ऊपर हंसा जाता है, यह कहना रहा मुकेश खन्ना का। तो अब मुकेश खन्ना ने जो कपिल शर्मा के बारे में कहा था, या अभी उन्होंने एक निजी जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी ऐसी बात कही है, तो आप बताइए लिख कर के कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको कपिल शर्मा का कोई शो ऐसा जिसमें अश्लीलता की बहुत सारी जो हदें होती हैं उनको पार किया गया हो। ये तो हम मानते हैं कि शो में ग्रे कॉमेडी तो होती है, थोड़ा बहुत अश्लील भी होता है, लेकिन क्या कपिल शर्मा का शो कुछ ज़्यादा ही अश्लील है? अगर आप ऐसे किसी शो को जानते हैं, क्योंकि कपिल शर्मा के अनगिनत शोज़ हैं 13-14 साल से, तो प्लीज़ उसके बारे में उसका जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और मुकेश खन्ना जो ये खिंचाई करते हैं, ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपका सदा कृतज्ञ रहूँगा। तो अभी तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार, इस प्रार्थना के साथ ईश्वर से कि आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सर्वदा और सदैव मस्त रहें। कल मिलता हूँ। थैंक यू। आप सभी खुश रहें। बाय।